गाइस, तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की प्लॉट लीक वाले सीरीज को। आज की हमारी ये वीडियो एक्चुअली इस सीरीज का पार्ट 2 होने वाली है। अगर आपने अब तक पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देख लो, उसकी स्टोरी को जान लो, फिर आगे की स्टोरी को यहाँ से कंटिन्यू करना। तो पार्ट 1 के एंड तक हम ये बात जान चुके थे कि किस तरीके से वांडा डार्क होल बुक के चक्कर में फंसकर ग्रेजुअली करप्ट हो रही है। इनफैक्ट वो अमेरिका सेवेज की पावर की मदद से मल्टीवर्स को अनलीज करना चाहती है ताकि वो अपने चिल्ड्रन बिली एंड टॉमी को रिवाइव कर सके। हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज जिन्हें की आइडिया नहीं है कि वांडा इन सब के पीछे है, जहाँ की वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज को मना करते हुए ये कहती है कि मल्टीवर्स के बारे में उसको कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ से चले जाते हैं। तो इसके बाद हम बात करें आगे के प्लॉट लीक के बारे में, तो इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जैसे ही हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ से निकलते हैं तो वैसे ही वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं और जितने भी वो फॉरेस्ट वाला माहौल होता है, जितने भी वो सनी डे होती हैं, वो सब रैंडमली और ग्रेजुअली गायब होती हैं। और उसके बाद हमें चारों तरफ काले बादल देखने को मिलते हैं। एक्चुअली वांडा को लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को सब कुछ पता लग चुका है और वो उसे पकड़ने वहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि हमें बाद में पता चलता है कि 2016 के डॉक्टर स्ट्रेंज 1 मूवी में दिखा मोर्डो वो फाइनली यहाँ पर एंटर कर चुका है। वो वांडा को मारना चाहता है और उसके पावर्स को कंज्यूम करना चाहता है। अब फिल्म के इस पॉइंट तक हम थोड़े बहुत ये जान चुके थे कि वांडा इन सब के पीछे है और उसके इरादे कोई नेक इरादे नहीं है। हालांकि इस पॉइंट पर मोर्डो की वांडा पर हमला करने के बाद जो हमारी वांडा मोर्डो को बहुत ही वायलेंटली मारती है, जहाँ की मोर्डो की डेथ हो जाती है। और यहाँ पर हमको क्लियरली पता चलता है कि अब ये वांडा हमारी वो वांडा नहीं रही जिसे हम एज ऑफ अल्ट्रॉन से लेकर एंड गेम तक देखते हुए आए हैं। वांडा इस पॉइंट तक कम्प्लीटली करप्ट हो चुकी है, जिसे कि केवल पावर चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को रिवाइव कर सके। उसके बाद आगे का सीन देखने को मिलता है कामाताज में, जहाँ की हमें देखने को मिलता है कि अमेरिका सेवेज और मिंता के बीच अलग बॉन्डिंग बन चुकी है। जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज वापस पहुँचते हैं तो उन्हें एक और ड्रीम आता है। हालांकि इस बार का ड्रीम थोड़ा डिफरेंट था उनका। इस बार ड्रीम में वांडा मोर्डो को मार देती है। इसके बाद हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को पता चल जाता है कि एक्चुअली वांडा इन सब के पीछे है, क्योंकि अमेरिका सेवेज ने ये बात पहले ही बता रखी है कि उनके जो ड्रीम्स है वो कोई रैंडम ड्रीम नहीं है बल्कि रियल वर्ल्ड इवेंट्स हैं। इस बात का पता हमारी वांडा को भी लग जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को ये बात पता चल चुकी है कि वांडा ही इन सब के पीछे है। इसके बाद अगले सीन में वांडा कामाताज के ऊपर अटैक करती है और इस सीन के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा कि ये सीन बहुत ज्यादा वायलेंट होने वाला है। इस सीन के अंदर वांडा काउंटलेस नंबर ऑफ सॉर्सरर्स को मारने वाली है। बहुत सारे लोगों की यहाँ पर डेथ होगी और ये डेथ काफी ज्यादा ब्रिचुअल होने वाली है। हालांकि यहाँ पर हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज, अमेरिका सेवेज और वोंग यहाँ से निकलने में कामयाब होंगे, क्योंकि पावरफुल वांडा को हराना अभी उनके बस की बात नहीं। वो एक अंडरग्राउंड टनल की मदद से वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। इस कोशिश के दौरान वोंग वांडा के हाथों से पकड़ा जाएगा। वोंग के पकड़े जाने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका सेवेज वहाँ से निकलने में कामयाब होंगे, जो कि किसी और डायमेंशन में यानी किसी और यूनिवर्स में खुद को टेलीपोर्ट कर लेंगे। ये टाइमलाइन है आयरन लेजेंड का टाइमलाइन, जहाँ की हमारे टोनी स्टार्क का ऐसा यूनिवर्स जहाँ की वो पूरे के पूरे अर्थ के ऊपर एक सूट ऑफ आर्मर को क्रिएट करने में कामयाब रहा है। यानी कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में जो हमारे रॉबर्ट डॉनी जूनियर के आयरन मैन की ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश इस यूनिवर्स के टोनी स्टार्क ने पूरी कर ली है। इनफैक्ट इस यूनिवर्स में हमारे स्टीव रॉजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका, उन्हें फर्दर वॉर की जरूरत नहीं पड़ती एंड वो यहाँ पर प्रेसिडेंट अमेरिका के तौर पर देखने को मिलने वाले हैं। कुछ ऐसे ही जैसे कि हमें व्हाट इफ के एपिसोड 8 में देखने को मिला था। टोनी स्टार्क को इस यूनिवर्स के अंदर हमारे आरडीजे नहीं बल्कि टॉम क्रूज प्ले करने वाले हैं, जो कि लिटरली अपने छोटे से कैमियो में बहुत ही इंसेन एक्टिंग करके गए हैं। इस यूनिवर्स का टोनी स्टार्क खुद को एक गॉड समझता है और चाहता है कि सारे के सारे लोग उसे भगवान की तरह पूजें। एंड इस वाले यूनिवर्स में टोनी स्टार्क के पास 3 इन्फिनिटी स्टोन्स भी हैं। इनफैक्ट इस यूनिवर्स के टोनी स्टार्क ने थैनोस तक को अपने कब्जे में रखा हुआ है। अब आप सोच सकते हो कि टोनी स्टार्क इस यूनिवर्स में कितना ज़्यादा पावरफुल है। ये सारी चीज़ें देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज थोड़े घबरा जाते हैं कि टोनी स्टार्क के ऐसे वर्जन को वो कैसे कन्विंस करेंगे कि वांडा मैक्सिमोफ मल्टीवर्स के ऊपर हमला करते हुए अलग अलग सुपर हीरोज को मार रही है। हालांकि इस पॉइंट तक हमें देखने को मिलता है कि इल्यूमिनाटी डिफेंडर मोर्डो जो यहाँ पर आते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका सेवेज को अरेस्ट कर लेता है। इल्यूमिनाटी का प्राइम मोटिव है वो है मल्टीवर्स में ट्रैवल करने वाले लोगों के ऊपर नजर रखना कि कोई मल्टीवर्स के बैरियर को तोड़े ना। वो डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका सेवेज को अरेस्ट करके इल्यूमिनाटी के पास लेकर जाता है, जहाँ की इल्यूमिनाटी की टीम में डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के रिसूट से पहले बहुत ही कम मेंबर्स हमको दिखने वाले थे। कुछ एमसीयू के ऐसे एक्टर हमको दिखने को मिलने वाले थे जो कि प्रीवियसली अपनी मूवीज के अंदर हमको देखने को मिले हैं, बट हाल ही में डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के रिसूट्स के बाद इसमें बहुत ही क्रेजी मेंबर्स ऑफ एक्टर्स को
और बहुत ज्यादा आइकॉनिक एक्टर्स को कैमियो के तौर पर इस फिल्म में ऐड किया गया है। इल्यूमिनाटी की टीम में एक्समैन पैट्रिक स्टुअर्ट के चार्ल्स जेवियर, ग्रूफवुड के मिस्टर फैंटास्टिक, मोनिका रैमियो के अल्टरनेट वर्जन जो कि इस यूनिवर्स के अंदर कैप्टन मार्वल है, हेले एटवेल की कैप्टन कार्टर जिसे कि हम व्हाट इफ के एपिसोड में देख चुके हैं, टॉम क्रूज का आयरन मैन और एक अल्टरनेट यूनिवर्स का ब्लैक बोल्ट, सुप्रीम मोर्डो, इरिक वेनिस का ब्रूस बैनर एंड मेल्किन का मैग्नेटो यानी कि हमारे बूढ़े वाले मैग्नेटो। ये सब हमें इल्यूमिनाटी की टीम में देखने को मिलेंगे। बट इन सब के अलावा ब्रूस कैम्पबेल हमें बॉर्डर द ब्रेव के रोल में देखने को मिलने वाले हैं जो इल्यूमिनाटी टीम के पार्ट होने वाले हैं, जहां की सारे के सारे इल्यूमिनाटी के मेंबर्स ये डिसाइड करते हैं कि अभी करंटली डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका सैवेज को मल्टीवर्स बैरियर तोड़ने के लिए अभी फिलहाल जेल में डाला जाए। जहाँ की हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें समझाते भी हैं कि वांडा मैक्सिमोव जो कि उनके यूनिवर्स की एक सुपर हीरो थी, वो मल्टीवर्स के अंदर अलग अलग यूनिवर्स में बहुत सारे सुपर हीरोज को, बहुत सारे लोगों को मार रही है। जो सुनकर हमारे चार्ल्स जेवियर थोड़े से परेशान हो जाते हैं। अब उनकी परेशानी का क्या कारण है और आगे किस तरीके से चार्ल्स जेवियर और उनकी पूरी की पूरी इल्यूमिनाटी टीम हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका सैवेज की सिचुएशन को हैंडल करती है और किस तरीके से वांडा इनके ऊपर अटैक करती है और कौन से कैरेक्टर की डेथ होती है और आगे क्या क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के आने वाले थर्ड पार्ट के अंदर। और आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। टिल देन ध्यान रखिए, खुश रहिए।